आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में। स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है एंड हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग्स को हम लोग यहाँ पर डिटेल में और भी जानने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या हम स्ट्रिंग्स को ऐसे ही बना सकते हैं? पिछले वीडियो में हमने एक बात करी थी स्ट्रिंग्स के बारे में, जहाँ पर हमने कहा था कि यहाँ पर अगर हम डबल कोट में यहाँ पर हम कुछ भी यहाँ पर लिख डालते हैं, ठीक है, तो वो एक स्ट्रिंग बन जाती है। पर यही एक मेथड होती है क्या? ऐसा नहीं होता कि हम कोई है या मतलब ऐसा करे कि इजीली या कोई और एक मेथड हो जिससे कि हम स्ट्रिंग्स को यूज कर पाए। जी हाँ, आप लोग चाहो ना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सिंगल कोड लो और उस पर भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके अच्छे हैं, इजी है, इसलिए टेंशन नहीं होगी। पर इसी के साथ साथ एक बढ़िया मेथड होती है, इसको कहते हैं हम ट्रिपल कोट्स। जी हाँ, अब ये होता क्या है, अब मान लो कि तुम्हें पूरा पैराग्राफ लिखना है, राइट? ठीक है, मान लो कि मैंने एक HTML फाइल बस बना रहा हूँ, डोंट वरी। ठीक है, अभी मेरे को यहाँ पर HTML नहीं बनाने वाला, मैं सिर्फ एक पैराग्राफ के लिए बना रहा हूँ। lorem and 45। ठीक है, थोड़ा और हम एक काम करता हूँ, 50 ले लेता हूँ और फिर यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको जो है कॉपी करके यहाँ पर, ठीक है, पेस्ट कर डालता हूँ। ठीक है, क्या हुआ यार? ठीक है, मान लो मैं इसे कट करता हूँ, मैंने सिर्फ पैराग्राफ के लिए बनाई थी, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो आप देखो ये एरर आ गई, कितनी एरर आ गई भाई। अब मान लो तुम्हें पैराग्राफ ऐड करना हो तो कैसे करेंगे? आप ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे करते हैं ये जानते हैं, str इज इक्वल टू, और यहाँ पर आपको बस ऐसे कर डालना है एंड यहाँ पर आप कंट्रोल भी करेंगे ना, देखो ये हो गया। ठीक है, अभी एरर नहीं आएगी एंड प्रिंट भी हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, अब इसके रिलेटेड मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि आप कोई भी ऐसी पोएम ना ऐसे ट्रिपल कोट्स के में लिख के आना। ठीक है, और उसका कोड कमेंट कराना है यहाँ पर। ठीक है तो हमने यहाँ पर कुछ एडवांस तरीके का स्ट्रिंग देख लिया, राइट? अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में। क्या स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है? देखो मान लो मैंने यहाँ पर एक कथन लिखा, अब मुझे कथन में से मुझे ए चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसा करना हो कि यहाँ के को छोड़ के के ये जितने भी तो यहाँ पर लिखे है वो सब चाहिए। तो उन सब के लिए अब क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज करते हैं। अब ये काम कैसे आता है, चलिए शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले ये बेसिक स्लाइसिंग के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार ये स्लाइसिंग में स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप इंडेक्स क्या होता है। स्टेप के बारे में हम बाद में जानेंगे, अभी एक हम लोग स्टार्ट एंड स्टॉप के बारे में जान लेते हैं। देखो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर पहले तो, ठीक है, जो वेरिएबल को प्रिंट किया है वो लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम 1 लिखते हैं जो कि हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है, एंड 3 जो कि हमारा एंडिंग इंडेक्स है, राइट? ये जो है स्टार्टिंग इंडेक्स था और ये एंडिंग इंडेक्स है, राइट? तो अभी इतने क्या क्या पहले तो, ठीक है, पहले एक चीज समझ लो, जब भी तुम स्ट्रिंग लिखते हो ना तो स्ट्रिंग की काउंटिंग 0 से शुरू होती है। ठीक है, ठीक है, जैसे नॉर्मली अगर तुम कुछ भी चीज काउंट करते हो तो हम 1 से शुरू करते हैं, स्ट्रिंग इसे 0 से काउंट करते हैं, राइट? जैसे 0 1 2 3 4 इस तरीके से, राइट? तो यहाँ पर क्या है, ये 0 है, ये है 1। ठीक है, यानी कि यहाँ से शुरू होगा 2 यहाँ तक जाएगा, और ये 3 नहीं आएगा। क्यों 3 नहीं आएगा? क्योंकि स्ट्रिंग स्लाइसिंग के मुताबिक जो भी यहाँ पर जो आखिरी जो वैल्यू होती है ना यहाँ पर एंडिंग, उसे वो नहीं लेते हैं। अगर मैं 4 लिख डालता हूँ, ठीक है, तो ये 1 से शुरू करेगा
टू से लेकर 3 तक जाएगा पर 4 लेने देगा कि ये एंडिंग इंडेक्स को नहीं लेता है। ठीक है, ये चीज एक समझ लेना यहाँ पर। ठीक है, इसलिए अब क्या करेगा ये ए, ठीक है, जो कि 1 है, 2 यानी ये टी एंड एच यानी कि 3, राइट। एंड अगर तुम यहाँ पर इसे करोगे तो आप लोग देखो 8th आ गया, राइट। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट वाला इंडेक्स नहीं लेता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अब हम बात करने वाले हैं लेंथ फंक्शन के बारे में। क्या आखिरकार लेंथ फंक्शन क्या करता है। तो देखो, जब भी हम यहाँ पर लिखते हैं ना प्रिंट और फिर यहाँ पर हम लिखते हैं str, नहीं सॉरी लेंथ लिखते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम जब str लिख के हम जब ब्लैंक करते हैं ना, तो आप लोग देखो यहाँ पर 6 प्रिंट किया। क्यों? क्योंकि इसने पूरा जो यहाँ पर क्या करेगा, इसकी पूरी लेंथ निकाल डालेगा। ये जो मैंने स्ट्रिंग लिखी है ना, इसकी पूरी लेंथ निकाल डालेगा। ठीक है, एंड हाँ, ये 1 से शुरू होगी, ये भी आप लोग ध्यान रखना कि ये जो है 1 से शुरू होती है। ठीक है, इसलिए इसने 6 प्रिंट किया, 0 से नहीं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब हम बात करने वाले हैं नेगेटिव स्लाइसिंग के बारे में कि आखिरकार नेगेटिव स्लाइसिंग काम कैसे करती है। मान लो कि मैंने यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने -1 -4 लिखा, राइट। तो क्या इसका आउटपुट क्या आएगा? ठीक है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। क्यों कुछ भी नहीं है? अभी क्या कहता है, पहले तो ये समझ लो कि पहले तो जब भी हम नेगेटिव स्लाइसिंग लगाते हैं ना, तब ये उसी के अंदर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लगा डालते हैं। उसके बाद, ठीक है, जैसे इसकी जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो है 6, राइट। तो पहले क्या करेगा, ये जो 1 है ना, 1 इसको इससे माइनस कर देगा। मतलब क्या हुआ, 6 - 1 क्या होता है, 5 होता है, राइट। तो इसमें क्या किया, 6 को पहले 1 से माइनस कर दिया। अब उसके बाद दूसरे और लगे, तुम देखो ना, तो यहाँ पर 4 लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 है, राइट। 1 2 3 4 5 6 है, राइट। में से 4 माइनस कर देगा। 6 - 4 कितना हुआ, 5 4 3 2 2 हुआ, राइट। तो क्या 5 और 2 का सेंस बनता है कहीं से भी? नहीं बनता ना। तो अभी क्या करो, वट एवर, अगर मैं यहाँ पर 4 लगा दूं और यहाँ पर मैं 1 लगा दूं तो क्या आएगा? तो पहले क्या करेगा यहाँ पर, ठीक है, देखेगा कि इसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है। इसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 6 आ गई, राइट। तो क्या करेगा, 6 - 4 करेगा। 6 - 4 कितने होता है, यहाँ पर 2 होता है, राइट। और 6 - 1 क्या होता है, 5 होता है, राइट। तो 0 1 2 3 4 और लास्ट वाला कैरेक्टर ना गिनने की वजह से यहाँ पर THA प्रिंट हो जाएगा। देख सकते हो गया ना यहाँ पर प्रिंट। तो बस यही होता है यहाँ पर स्ट्रिंग स्लाइसिंग, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप मेथड के बारे में। अब आखिरकार ये होती क्या है, ठीक है। इमेजिन करो कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा 1 कोलन एंड फिर मान लो मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर मान लो 5 लिखा, नहीं या तो 6 लिख दिया, ठीक है। और फिर कॉलन करके लिख दिया 2 एंड फिर अगर हम यहाँ पर रन करते हैं ना, तो आप लोग देखो यहाँ पर AHN आया। क्यों आया? ये देखो, इसलिए कि ये जो होती है ना, ये होती है स्टार्टिंग इंडेक्स, ठीक है, और ये होती है एंडिंग इंडेक्स। और ये जो 2 होता है ना, ये होती है आपकी स्टेप इंडेक्स। स्टेप इंडेक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये पहले तो 1 से शुरू करेगा, पहले तो शुरुआत करेगा ये 1 से, राइट, ठीक है, 0 1, ठीक है।
और फिर ये 2 है तो ये क्या करेगा, एक स्किप कर डालेगा हम लोग, ठीक है। तो टी होगा फिर, ठीक है, टी को स्किप कर लेगा और एच लेगा और फिर ए स्किप कर लेगा और फिर एन ले लेगा। इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर ए एच एन, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर 3 ले लें तो ए आ जाएगा, देखना क्या है ए किसने यहाँ पर देखो डेल तो 0 1 लिया, राइट। उसके बाद ये टी एच हटा दिया और उसके बाद ए लिया, राइट। अब यानी कि यहाँ पर हम 2 वैल्यूज को रिमूव कर दी और फिर यहाँ पर 2 वैल्यूज को स्किप कर दिया और यहाँ पर ए ला दिया, राइट। तो इसका मतलब यह है कि ये जो स्ट्रिंग स्लैशिंग में जो 3 का काम होता है ना स्टेप का, इसका काम होता है स्किप करना, ठीक है। कोई भी वैल्यू हो ना उसको स्किप करने का काम होता है यहाँ पर स्टेप इंडेक्सिंग का। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब यहाँ पर और एक मेथड है, मान लो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर 6 लिख डालता हूँ, राइट। तो आप लोग यहाँ पर देखो कथन आया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 4 लिख दूंगा तो आप लोग 4 लिख दो, हाँ के टी एच आ गया। वैसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर के टी एच आ रहा है कथन, ठीक है, के टी एच। अब ये किया क्या मैंने, देखो अब ये ना यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। जब भी हम यहाँ पर अगर मान लो कोई वैल्यू नहीं लिखते, राइट, यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स में अगर कोई वैल्यू नहीं लिखते हैं ना, तो ये क्या करेगा, उसे एक 0 में डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। 0 डिफॉल्ट होती है यहाँ पर, ठीक है। वैसे अगर मैं यहाँ पर 1 करूंगा ना तो आप लोग देखो 1 यानी कि जो 0 था ना उसको छोड़ के सब आ गए, क्योंकि भैया इसका काम ही ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग्स के मेथड को फॉलो कर ले होंगे, उसके बाद ऑपरेटर्स होंगे और उसके बाद मेन पाइथन अब शुरू होने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।